हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। प्रेगनेंसी तो अपने आप में ही बहुत ही थ्रिलिंग जर्नी होती है। ये सारे लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंस की कहानी बताती है। लेकिन इस केस में भी आपको इतनी सारी एडवाइजेस मिलने लगती हैं, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की तरफ से, कभी कभी फ्रेंड्स की तरफ से, कभी कभी कलीग्स की तरफ से, कि कंफ्यूज हो जाना बहुत ईजी होता है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, जो कि बहुत ईजिली आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं, और उसका एग्जैक्ट फैक्ट क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला मिथ जो होता है कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 लोगों का खाना खाना है। अगर इसके फैक्ट की बात करें तो देखिए, ऑलरेडी आप इस फेज में हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स आपकी एपेटाइट वैसे ही थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है। इंस्टेड ऑफ दैट आपको सिर्फ और सिर्फ 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा डेली की लेनी होती है अपनी डाइट में, ताकि आपका बेबी के डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। अब अगर बात करें फूड की, तो क्वांटिटी बढ़ाने से बेटर है कि हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बढ़ाएं। न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ ज़्यादा अमाउंट का खाना खाने के। सेकेंड मिथ होता है कि आपके बेली के स्ट्रक्चर को देख करके, आपके पेट के स्ट्रक्चर को देख करके जेंडर का प्रेडिक्शन करना, या फिर हार्ट बीट की एनालिसिस करके जेंडर प्रेडिक्शन करना। इसके फैक्ट की बात करें तो जेंडर प्रेडिक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वही एक वैलिड वेज है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट कंफर्म जेंडर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना कि बॉडी के अपीयरेंस या फिर बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके। तो नेक्स्ट मिथ ये होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को रोज नहाना नहीं चाहिए या वेरी ऑफन उनको नहाना नहीं चाहिए। इसके अगर फैक्ट की बात करें तो देखिए, बहुत गर्म पानी से प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से समटाइम्स बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, तो जैसे आपको अदर प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप रोज एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से, या फिर बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से, या फिर फ्रेश वाटर से नहाते हैं, तो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इवन वो आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए और मूड के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाने पीने का बहुत अच्छा असर पड़ता है बच्चे की स्किन के ऊपर, उसकी कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। इसका फैक्ट अगर बताऊं तो देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्शन आता है या फिर जो भी स्किन का कलर आता है, वो तो जेनेटिकली डिफाइंड होता है। आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ी सी केयर करके, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि कंप्लीटली चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्शन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो भी खा रहे हैं उसको ये सोच के खाना चाहिए कि आपका बेबी हेल्दी होगा, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, ना कि ये सोच करके कि उसके अपीयरेंस किस तरीके का आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहा जाता है कि इंटीमेसी बनाए रखना या फिर सेक्स करना प्रेगनेंसी के टाइम में सेफ नहीं होता है, इससे बचना चाहिए। अगर फैक्ट की बात करें तो जब तक कोई भी मेडिकल कंसर्न नहीं है, तब तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको इंटीमेसी मेंटेन करने में। लेकिन अगर आपका कोई भी कंसर्न है, वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको इग्नोर किए बिना आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है इस केस। नेक्स्ट मीथ होता है कि घी खाने से आपकी जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो बहुत ही ईज हो जाता है, तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा घी को ऐड करना चाहिए। अगर इसके फैक्ट की बात करें तो देखिए, घी खाना हेल्दी ज़रूर होता है, उसके जो फैट होते हैं वो हेल्दी फैट होते हैं, और फैट के हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये सोच करके घी खाया जा रहा है कि उसकी वजह से हमारी डिलीवरी ईज हो जाएगी या फिर पोजीशन और पॉस्चर बेबी का चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ को फोकस करके अपनी डाइट को न्यूट्रिएंट से फिल करना है, ना कि ये सोच करके कि घी खाने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। हालांकि घी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिच है आपके बेबी की ग्रोथ के लिए भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से डिलीवरी के प्रोसेस में कोई हेल्प होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट होता है कि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर्स की या फिर वुमेन्स की स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो देखिए, ग्लो तो आता ही है हमेशा, लेकिन उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग देखें तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अदर स्किन एलर्जीज या इश्यूज क्रिएट होते हैं। अगर आपकी स्किन में ग्लो आ रहा है तो वो प्रेगनेंसी का उसका रीज़न नहीं है। पहला रीज़न कि आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप हमें हर मील को ध्यान में देख करके खाते हैं कि आपका आयरन प्रॉपर हो, आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाएं। एक तो आपकी डाइट बहुत रिच है, और दूसरा क्या है, इस टाइम पे ब्लड फ्लो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से भी आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। विदाउट प्रेगनेंसी अगर आपको इसी तरीके का ग्लो चाहिए तो आप एक्सरसाइज करिए, उससे भी ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है, और सेम तरह का ग्लो आपको अपनी स्किन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो उससे बच्चों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन एक प्रॉपर हेल्दी डेवलपमेंट को देख करके अगर आप मॉडरेट फॉर्म में खा रहे हैं स्पाइसेस, बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट भी है। इस मिथ में कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर आप लॉन्ग फ्लाइट्स लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए डेंजरस हो सकता है।
देखिए, अगर इसके फैक्ट्स की बात करें तो फ्लाइट जब भी हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं तो जो प्रेशर होता है वो काफ़ी चेंज होता है बॉडी का। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबी फ्लाइट है, ड्यूरेशन फ्लाइट की बहुत ज़्यादा लंबी है, तो कुछ केसेस में देखा जाता है कि मदर्स में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन छोटी है, 3 से 4 घंटे की है, तो उस फ्लाइट में ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ आपको थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कोशिश करिए कि 1-2 बार आप थोड़ा सा फ्लाइट में वॉक कर लें, इतना सफिशियंट होता है। इसके अलावा और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। मिथ है कि आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसके फैक्ट की अगर बात करें तो इस किसी भी सिचुएशन में करना आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं देगा। सिर्फ किस तरह की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। हल्की एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को की स्टेमिना जो होती है वो इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी की रिकवरी रेट इंक्रीज होती है। तो आफ्टर डिलीवरी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी रिकवरी में। हाँ, आपको बहुत इंटेंस या बहुत हार्ड और बहुत लॉन्ग आवर्स की एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने से या बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेस करने से आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन हो जाएगा और उस केस में आपको प्रॉब्लम फील होगी। नेक्स्ट कहा जाता है कि हार्ट बर्न की जो प्रॉब्लम होती है, जो गला जलने लगता है एक टाइम के बाद प्रेगनेंसी में, वो इसका सिम्टम होता है कि अब बच्चे के सर पे बहुत अच्छे से बाल आ चुके हैं। इसके अगर फैक्ट की बात करूँ तो बाल आए हो या ना हो आए हो, लेकिन जैसे जैसे आपका बेबी पेट में ग्रो करता जाता है वो ऊपर की तरफ आपके स्टमक को पुश करता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। ये इस चीज़ का सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है कि हेयर की ग्रोथ कैसी हो रही है बच्चों की। और लास्ट मिथ जो है वो है कि आप अगर अपने हाथों को बहुत ज़्यादा ऊपर करते हैं या फिर अपने हैंड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं अप डायरेक्शन में, तो इस केस में बच्चे की जो यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो उसके गले में फंसने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अगर फैक्ट की बात करो तो ये बिल्कुल ही सेंसलेस फैक्ट है। अगर आप अपने हाथ को ऊपर करते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, अपने हैंड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है आपके बच्चे की कॉर्ड को गले में फंसने से। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं जिस पे आपको बिल्कुल इस तरीके से बिलीव नहीं करना है कि बस अब अगर मैंने ये काम कर लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो गई। तो ये सारे इस तरह के मिथ थे जो आपको कई जगहों से सुनने को मिलेगा अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। बहुत सारे लोगों से ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम या छोटी प्रॉब्लम फील करने को मिल रही है, तो अपने डॉक्टर से आप तुरंत कंसल्ट करें। वो करेक्ट पर्सन है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा आपकी सिचुएशन के लिए। उसके अलावा इधर उधर की बातें सुनकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके बच्चे की हेल्थ के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को और शेयर करिएगा ऐसे सारे पेरेंट्स में के साथ में जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।